श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी की महती कृपा से हम आप सबको इस मनुष्य जीवन लेने का सर्वोत्तम फल सत्संग के रूप में प्राप्त हो रहा है। और आज एक बहुत ही पुण्य तिथि अक्षय तृतीया हम सबके सामने प्रकट है। अक्षय तृतीया के दिवस ही भगवान ने श्री नारायण अवतार लिया, भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और अक्षय तृतीया के दिवस ही भगवान ने परशुराम जी का अवतार लिया। और इसी अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का भी प्रागट्य दिवस है। तो महाराज ना जाने कितने उत्सव आज इस तिथि पर हम आप सबको प्राप्त हो रहे हैं। ये उत्सव केवल हम भारतवासियों को ही उपलब्ध है, इसके अलावा भैया ये किसी और को उपलब्ध नहीं है। क्योंकि भैया किसी और देश में जाओगे तो वहाँ के कुछ कैलेंडर सिस्टम ही अलग है और हमारे यहाँ तो जो चलता है सनातन धर्म के अनुसार चलता है संवत, तो उसके अनुसार हमारे यहाँ तो किसी ना किसी तिथि पर कोई ना कोई उत्सव हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। और यह उपलब्ध केवल किसको है? जो इस भारत भूमि पर, इस धरा पर विद्यमान है। इस भारत भूमि से बाहर भैया कोई और सुख नहीं है। भागवत जी के पंचम स्कंद में जहाँ देवता हम सब मनुष्यों की इतनी सराहना करते हैं कि ना जाने इन मनुष्यों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा जिसके फल स्वरूप इन्हें इस भारत भूमि में जन्म मिला। तो देवता भी हम सब लोगों की बड़ाई करते हैं। हम सब लोग तो चाहते हैं भैया कि जब हम मरे तो हम स्वर्ग लोक को जाएं, वहाँ जाके हमें अनेक प्रकार के वैभव प्राप्त होंगे। लेकिन वो देवता भी जो सर्वगुण संपन्न है, हर चीज में महाराज हमसे कुछ आगे ही है, वो देवता भी हम सब लोगों की सराहना करते हैं। वो देवता भी क्या कहते हैं? अहो अमीशाम किंकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुरतः स्वयं हरि येर्जन्म लब्धम नृषभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिना। देवता भी कहते हैं महाराज ये भारत भूमि में रहने वाले मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं। कहते ना जाने इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके फलस्वरूप इन्हें इस भारत भूमि में जन्म मिला। ना तो महाराज ना जाने हमें कहाँ पैदा हुए होते, ना जाने कैसे कैसे अन्न खा रहे होते, क्या पी रहे होते। लेकिन एक भारत भूमि ही ऐसी है जहाँ पे महाराज हर वस्तु हर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। तो भैया कोई बाहर देश गया होगा तो उसने सुना होगा भैया वहाँ पे या तो उबला उबला ही खाने को मिलता है या तलाई खाने को मिलता है। हमारे यहाँ पर भारत में जो षड्रस कहे जाते हैं सारे की सारे रस विद्यमान हैं, यहाँ पर कुछ भी छूटा नहीं है। तो देवता भी बड़ाई करते हुए कहते हैं ना जाने इन भारतवासियों ने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं। कहते महाराज हो सकता है इन्होंने पुण्य ना किए हो, क्योंकि पुण्य का फल तो है स्वर्गलोक की प्राप्ति। अगर इन्होंने पुण्य किए होते तो आज ये स्वर्ग में विद्यमान होते, और अगर इन्होंने पाप किए होते तो ये नरक में होते। तो ना तो महाराज इन्होंने पुण्य किए जो स्वर्ग में आए, और ना इन्होंने इतने पाप कर्म किए जो इस धरती पर आए। तो कहते ठाकुर जी की इन सब लोगों के ऊपर विशेष कृपा हुई है जिसके कारण से इन्हें इस भारत भूमि में जन्म मिला। कहते महाराज कुछ कारण तो होगा। अगर आप बोल रहे हो भारत भूमि में जन्म लेने वालों का इतना उच्च भाग्य है तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा, हमें वो कारण तो बताइए। तो महाराज देवता कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधापग न साधवो भागवस्तदाश्रय न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोकोपि नव सिद्धता। कहते महाराज
इन भारतवासियों का जो पुण्य है, इन्हें यहाँ पर भारत भूमि में जन्म लेने का क्या लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं हम स्वर्ग में तो रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में हम साधु संतों की सेवा नहीं कर पाते। ये साधु संतों की सेवा कहाँ उपलब्ध है? केवल भारत में। भारत के बाहर चले जाओगे भैया, आप वहाँ संत भी नहीं मिलेंगे। हमें तो इतना भारत भूमि में रहने का इतना फायदा है। कहते हैं ना महाराज, जो एक बार संत के दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप उतर जाते हैं। तो ना जाने इस भारत भूमि में कितने हमें संत दिखते हैं। हम किसी भी तीर्थ, किसी भी धाम में चले जाते हैं, वहाँ पे हमें अनेक प्रकार के संतों के दर्शन हो जाते हैं। और कहते हैं महाराज, वैकुंठ में भी सब कुछ है। स्वर्ग से ऊपर की बात भी करें तो वैकुंठ में भी सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर एक चीज नहीं है, वहाँ भगवान की कथा नहीं है। एक कबीरदास जी को बोला भगवान ने, अब आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, चलो आप वैकुंठ में चलो। तो महाराज कबीरदास जी रोने लग गए। कहते महाराज रो क्यों रहे हो, हमें बताओ तो सही। तो कहते महाराज, यहाँ पर जो उपलब्ध है वो आपके वैकुंठ में भी नहीं है। कहते महाराज ऐसा क्या, हमें बताओ तो सही। कहते आपके यहाँ सारे ऐश्वर्य विमान सब विराजमान है, वहाँ पर जो हमें भोग की सामग्री चाहिए सब उपलब्ध है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर आपकी कथा नहीं है। आपकी कथा तो केवल इस भारत भूमि पर ही उपलब्ध है, इसके अलावा यह कहीं उपलब्ध नहीं है। कहते महाराज, और ये भारत भूमि क्यों धन्य है? कहते यहाँ पर अनेक अनेक उत्सवों पर सवारियाँ निकाली जाती हैं, ठाकुर जी के विग्रह निकाले जाते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। आप सब लोग दर्शन करते होंगे कि जब कार्तिक उसमें जब दशहरा होता है तो 9 दिन की सब आप सबको पता है रामलीला का मंचन किया जाता है। जब रास होता है तो अनेक श्री ठाकुर जी और राधा रानी बनकर आते हैं विग्रह स्वरूप में। जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी उस दिन भी राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान था। तो ये सब कहाँ पर है? केवल इस भारत भूमि पर। तो किसी ने पूछ लिया महाराज, आप ये उत्सव महोत्सव करते हो, इन सब का फायदा क्या है, हमें बताओ तो सही। लोग इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल देते हैं, इतने इतने बड़े जुलूस निकाल देते हैं, कितना वहाँ पर खाने पीने का सामान व्यर्थ किया जाता है। जो तार्किक लोग होते हैं ऐसी बात पूछते हैं, कहते रोड जाम कर दी जाती है, इतना सब क्यों किया जाता है? इसको करने से फायदा क्या, हमें बताइए तो सही। तो एक हमारे यहाँ के संत जी थे, उनसे भी किसी ने यही प्रश्न पूछा। कहते महाराज, रंगनाथ भगवान का इतना बड़ा उत्सव होता है, तो इन सब का फायदा क्या है तो बताइए। कहते महाराज, अगर किसी को सीधा सीधा बोला जाए कि रंगनाथ भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है और आप सब लोग आकर वहाँ पर दर्शन कीजिए, तो 100 में से महाराज जो 10-20 धार्मिक लोग होंगे केवल वही जाएंगे, उसके अलावा कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर उन्हें ये बता दिया जाए कि भैया वहाँ पर इतनी बड़ी आतिशबाजी होगी, अनेक प्रकार के नाट्य प्रस्तुत किए जाएंगे, तो उन लोगों के मन में एक अलग सी बेचैनी होगी कि भैया क्या जाने हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो वो आतिशबाजी के बहाने ही, उस नाट्य के बहाने ही अगर वो एक बार उस उत्सव में पहुँचे तो उत्सव में उन्होंने वो आतिशबाजी भी देखी, जो वहाँ पर मंच पे नाट्य हो रहा था उन सब का दर्शन भी किया। तो उन्होंने सोचा जब महाराज इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना एक बार जिसके लिए ये सब उत्सव किया जा रहा है, क्यों ना एक बार उसके भी दर्शन कर लिए जाए। तो हो ना हो एक बार रंगनाथ भगवान के दर्शन अवश्य करेगा। और जैसे ही उसने एक बार श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया तो महाराज उसका काम बन गया। एक बार दर्शन ही तो करना है, एक बार ठाकुर जी के सामने समक्ष खड़ा ही तो होना है। एक बार जो अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर देता है तो ठाकुर जी को उसके पास आने में देर नहीं लगती। एक दक्षिण भारत की घटना है। एक महात्मा थे, तो उनको किसी स्त्री के प्रति बड़ा अनुराग हो गया, तो उसने उन महात्मा जी ने उन स्त्री से विवाह कर लिया। अब वो महाराज स्त्री इतनी सुंदर कि महाराज जी उसके मुख को ही हमेशा देखते रहते, उसके मुख की तरफ से अपने मुख को हटाते ही नहीं।
वो महाराज जहाँ चलती जहाँ जाती उसके आगे आगे चलते रहते और उसके मुख को ही देखते रहते। अब महाराज कोई स्त्री 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट देखे, अब कोई घूरता ही रहे तो महाराज वो भी परेशान हो जाएगी, ये कर क्या रही है। तो वो भी महाराज जैसे महात्मा जी देखे जाएं। अब स्त्री ने कुछ 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो किसी तरह महाराज एडजस्टमेंट किया, लेकिन उसके बाद जब वो महात्मा जी का देखना कम नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि महाराज इनकी नज़र मुझसे हटे, नहीं तो ये तो मुझ में ही खोए रहते हैं, ना कुछ काम करते हैं ना कुछ करते हैं, ना मुझे कुछ काम करने देते हैं, मैं करूं क्या। तो उसी समय दक्षिण भारत की श्री रंगम पीठ पे एक महात्मा जी संत विराजमान थे। उस स्त्री ने जाके अपनी सारी जो व्यथा थी उन संत को महात्मा को सुनाई। अब संत महात्मा जी ने कहा आप एक काम करना, कुछ दिवस बाद रंगनाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी, तो आप अपने पति को किसी तरह उस यात्रा में ले आना, और वो जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे उनका काम बन जाएगा। तो वो स्त्री कहती महाराज वो कुछ भी कर लो आप, वो मुझे छोड़कर तो किसी और को देखते ही नहीं। जहाँ मैं घर में प्रवेश हुई वो बस महाराज मुझे देखते रहते हैं, मैं खाना बनाऊं तब मुझे देखते हैं, मैं घर का कोई कार्य करूं तब मुझे देखते हैं, उनकी नज़र मुझसे हटती ही नहीं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ महाराज। कहते आप किसी भी तरह उनको वहाँ पर ले आओ, बाकी जो करना है वो संत बैठे हैं और ठाकुर जी वही करने वाले हैं। तो उन्होंने स्त्री ने कहा ठीक है महाराज जी, हम अपनी तरफ से पूरा परिश्रम करेंगे कि किसी भी प्रकार हम अपने पतिदेव को उस यात्रा में ले आए। अब जो महात्मा जी वो थे वो तो महाराज अपनी स्त्री के प्रति इतने आकर्षित थे, वो जो बोलती महाराज वो तुरंत कर देते। तो उन्होंने कहा हमने सुना है परसों यहाँ पर एक बहुत भव्य रथ यात्रा निकलेगी, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस यात्रा में चलिए। तो उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, चलेंगे बिल्कुल हम। कहते लेकिन देवी हम वहाँ किसी को देखेंगे नहीं, हम तो केवल तुम्हें ही देखेंगे। कहते अच्छा तुम किसी को भी देखना, तुम चलो तो सही कम से कम। तो महाराज चलने लगे। तो अब तो जो स्त्री थी वो ऐसे चलती और ये महात्मा जी उल्टा उसको देखते चलते। अब पीछे चाहे गिरे चाहे कुछ भी हो, महाराज जी उस स्त्री के मुख की तरफ देख के चलते। अब स्त्री भी सोचे मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उन्होंने देखा सामने वो संत विराजमान है, तो उनको लेकर किसी प्रकार उस संत तक पहुँची। तो संत महात्मा ने उस स्त्री को अपने निकट बुलाया और उसे सब युक्ति समझा दी। स्त्री समझ गई। तो अब क्या हुआ कि जिस तरफ से रथ यात्रा आ रही थी जिसमें रंगनाथ जी विराजमान थे, तो अब स्त्री ने क्या किया, अब स्त्री उल्टे पैर चलने लगी। अब स्त्री उस जहाँ से यात्रा आ रही उस तरफ वह उल्टी चलने लगी और उसका जो पति था वो सामने खड़ा होकर केवल उसी को देख रहा है। इधर महाराज आतिशबाजी हो रही, इधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अन्य कई प्रकार के नाट्य प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन महाराज किसी को नहीं देख रहा, अपनी स्त्री को ही देख रहा। अब महाराज जैसे 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 वो रथ के निकट एकदम पहुंच गए, अब जो संत महात्मा ने युक्ति बताई थी, अब ऐसा हो गया कि पीछे रंगनाथ भगवान है, आगे उस स्त्री का मुकुट है। अब उस स्त्री ने क्या किया, एकदम झट से वहां से हट गई और जो सामने पति था उसने उसके जो नैन थे वो ठाकुर जी से लड़ गए। अब जैसे ही उसने ठाकुर जी को देखा, अब ठाकुर जी को तो भैया जो एक बार देख ले उसका काम तमाम हो जाता है। जिसने ठाकुर जी को एक बार देख लिया तो ठाकुर जी अपना काम करने में देर नहीं लगाते थे। तो ठाकुर जी ने भी अपने नैनों के ऐसे बाण चलाए, फिर तो महाराज वो अपनी स्त्री को भी भूल गया, संत महात्मा सबको भूल गया और महाराज वो सन्यासी बनकर वो श्री रंग जी की सेवा में ही लग गया। तो ये एक उत्सव महोत्सव इसीलिए किया जाता है कि जिससे किसी भी प्रकार से हम सब लोगों का चित्त ठाकुर जी के प्रति जुड़ा रहे। दुनिया में रहो पर व्यवहार जैसा है बनाए रखो, लेकिन अपना एक नाता किससे बना लो, श्री ठाकुर जी से। श्रीमद् भागवत आप सब लोगों के सामने जो विराजमान ग्रंथ है, तो श्री नाभा जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी, तो श्रीमद् भागवत के लिए एक पंक्ति में कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। केवल एक पंक्ति में कहते हैं कि साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्रीमद् भागवत। जिस किसी व्यक्ति ने 17 पुराण पढ़े हों
उन 17 पुराण को सुना हो तो उन 17 पुराणों को पढ़ने और सुनने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक बार श्रीमद् भागवत की कथा में आकर बैठने से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी की इतनी महिमा है। कहते भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन, ना जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाके हम आप सब लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ये स्वयं श्री कृष्ण ही वाङ्मय स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। ये मत समझ लेना भैया आप सब लोगों के सामने कोई बुक रखी हुई है, ये कोई इतिहास है, कोई कुछ है, ये आप लोगों के सामने साक्षात श्री कृष्ण ही वाङ्मय रूप में विराजमान है। आपने देखा होगा अनेक प्रकार के चित्रकार होते हैं, तो कोई महाराज लकड़ी की कुछ मूर्ति बना लेता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बना देता है, कोई तांबे की मूर्ति बना देता है, कोई पीतल की मूर्ति बना देता है, कोई महाराज सोने चांदी सबकी मूर्ति बना देता है। लेकिन महाराज भगवान व्यास जी जैसा चित्रकार ना तो पहले कभी हुआ और ना ही आगे कोई होगा। जिन श्री व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय स्वरूप को हमारे सब लोगों के सामने विराजमान कर दिया, एक ऐसी मूर्ति जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर विराजमान हो गए। ये साक्षात श्री कृष्ण का ही विग्रह हम सब लोगों के सामने विराजमान है। कहते हैं पादो यदि यो प्रथम द्वितीयो, जो भागवत जी के पहले 2 स्कंद है, प्रथम और द्वितीय स्कंद, ये ठाकुर जी के दोनों चरण हैं। पादो यदि यो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुरियो कथितो यदुरु, और जो भागवत जी का तीसरा और चौथा स्कंद है ये ठाकुर जी की दोनों जंघाएं हैं। कहते नाभि तथा पंचमम एव षष्ठो, जो ठाकुर जी की नाभि और उदर है ये भागवत जी का 5वां और 6ठा स्कंद है। भुंजाय तुरंगो जबलो तथान्यो, और जो ठाकुर जी की दोनों भुजाएं हैं ये भागवत जी का 7वां और 8वां स्कंद है। कहते कंठस्थु राजनम नवमम यदि हो, जो इसका 9वां स्कंद है वो ठाकुर जी का क्या है, कंठ है। तो मुखार विंदम दशमम प्रफुल्लम, जो ठाकुर जी का मंद मंद मुस्कुराता हुआ जो मुख कमल है वो भागवत जी का 10वां स्कंद है। कहते एकादशम यस्य ललाट पट्टकम, जो भागवत जी का 11वां स्कंद है वो ठाकुर जी का ललाट पटल है। कहते शिरोपि यद्वा द्वादशेव भाति, और ठाकुर जी की जो घुंघराली अलकावलियाँ हैं उसके ऊपर जो मोर पंख लगा है वो इस भागवत जी का 12वां स्कंद है। तो आप सब लोगों के सामने ये साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। कथा में प्रवेश करने से पहले इस श्रीमद् भागवत के अर्थ को जान लें। जैसे महाराज हम किसी का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो जीवन परिचय से पहले महाराज उसने अपने आगे क्षेत्र में क्या कार्य किया क्या नहीं किया, उससे पहले महाराज उसके कुछ जीवन का परिचय देते हैं ना, कि महाराज इसने यहाँ पे जन्म लिया, ऐसा हुआ, इसमें ऐसे ऐसे कुछ एक समरी में छोटे से में देते हैं। तो पहले हम ये जान ले श्रीमद् भागवत है क्या। सर्वप्रथम आया श्री, कहते श्रीश्च पते लक्ष्मीश्च पत्न्या, यहाँ जो श्री हैं वो लक्ष्मी जी नहीं है, यहाँ जो श्री हैं वो कौन है, राधा रानी। यहाँ जो श्री हैं वो कौन है, हमारी किशोरी जी, क्योंकि भैया बिना किशोरी जी के तो हमारे ठाकुर जी कोई कार्य करते ही नहीं। अब जिस ग्रंथ में सारी ठाकुर जी की ही लीलाएं हैं और वहाँ पर हमारी किशोरी जी विराजमान ना हो तो महाराज वो कोई लीला को कैसे कर सकते हैं। आगे कहते हैं श्रीमद, महाराज लोगों को अनेक प्रकार का मद होता है, किसी के अंदर काम का मद है, किसी के अंदर क्रोध का मद है, किसी के अंदर लोभ का मद है, ना जाने अनेक अनेक प्रकार के मद सबके अंदर भरे हुए हैं। किसी के अंदर महाराज इतना क्रोध भरा हुआ है वो महाराज देखे तो सामने वाले को खा जाए, इतना क्रोध भरा है उस व्यक्ति ने अपने अंदर। कोई महाराज इतना लोभी है कि महाराज कुछ भी मिल जाए बटोर लो, कुछ भी मिल जाए बटोर लो,
व्यक्ति आजकल इतना लोभी हो गया है कि कहाँ से कुछ भी मिल जाए बस उसको छीन कर अपने पास रख लो। तो महाराज उसके अंदर लोभ का मद है कि किसी भी प्रकार से मैं कुछ ना कुछ कमा लूँ, चाहे वो अच्छे तरीके से चाहे वह गलत तरीके से। अनेक प्रकार का महाराज मद भर रखा है लोगों ने। और लोग जितने महाराज अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से उतने दुखी हैं। एक महाराज पैदल चलता हुआ आदमी बड़ा प्रसन्न था, रोज महाराज पैदल आया जाया करता, बहुत प्रसन्न था। एक दिन क्या हुआ, महाराज पड़ोसी एक साइकिल ले आया। अब तो महाराज उसका पैदल चलना ही दुश्वार हो गया। कहता महाराज ये साइकिल लाया तो अब मैं कैसे पैदल चलूँ, मैं भी साइकिल लाऊंगा तभी चलूँगा। अब उसने महाराज महीना 2 महीना खूब मेहनत करी और मेहनत करने के बाद उसने पैसे जोड़े और एक महाराज साइकिल लेकर आया। अब महाराज साइकिल लेकर आया तो उसने देखा महाराज इतने में पड़ोसी मोटरसाइकिल ले आया। अब महाराज साइकिल को उठा कर उसने फेंक दिया। कहते वाह महाराज, अब तो काम जल्दी बने जब मोटरसाइकिल आए घर में। अब जब महाराज उसने खूब 5-7 महीना खूब लगकर मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, पैसे जोड़े, पैसे जोड़ने के बाद महाराज एक मोटरसाइकिल लेकर आया। अभी महाराज शोरूम से निकाली ही थी, उसकी पन्नी भी नहीं फटी थी महाराज, उतने में पड़ोसी मारुति 800 में आ गया और महाराज उसने बाइक को खुद ठोक दिया। कहते क्या फायदा है बाइक का महाराज। और महाराज उसने फिर 1-2 साल मेहनत करी, कितना परिश्रम किया, जाके महाराज जो मारुति 800 लेके आया, महाराज इतने में उसके सामने मर्सिडीज ले आया। तो महाराज कितना भी करने के बाद वो हमेशा दुखी ही रहा। अरे भैया जब पैदल चलता था, साइकिल आ गई, उसी का ही आनंद ले लेता। लोग भविष्य को खराब कर ले रहे। एक व्यक्ति था, वो अपना महाराज बाबूजी के ऑफिस से अपना आए और आने के बाद उनकी पत्नी थी, उन्होंने बड़ा सुंदर भोजन बना रखा था। तो उन बाबूजी को बिठाया। बाबूजी ने अपना तसल्ली से महाराज जैसे ही भोजन के लिए बैठे, हाथ पांव धोके पहला ग्रास जैसे ही मुंह में डाला, वो महाराज ग्रास को थूक दिया और थाली उठा के फेंक के मारी। कहते हुआ क्या? कहते तुम्हें इतने साल हो गए, तुम्हें आज तक खाना बनाना ही नहीं आया, इसमें नमक कहाँ है, क्या कहाँ है, तुम्हें आज तक खाना बनाने नहीं आया। अब पत्नी ने भी सोचा महाराज हो सकता है आज मैं डालना भूल गई हूँ, लेकिन इतना गुस्सा। अब तो महाराज जो खाने की थाली को फेंक कर वहाँ से चले गए। तो अगले दिन फिर बाबूजी आए महाराज, तो उस पत्नी ने क्या किया, भोजन बना के महाराज फिर उनके सामने रखा। और फिर जैसे महाराज जो बाबूजी ने पहला ग्रास उठा के मुख में डाला, और महाराज फिर उन्होंने उसको थाली को उठा के फेंक दिया। तो कहते महाराज आज आपने क्यों थाली फेंक दी? कहते आज तो मैंने आपको खिलाने से पहले बाबूजी को भी खिलाया, माता जी को भी खिलाया, मैंने खुद स्वयं चल के देखा, भोजन में तो कोई कमी नहीं थी, तो आपने आज थाली क्यों फेंक दी? कहते आज तो ठीक है, लेकिन पहले जो जैसा तुमने कल बनाया था वैसा तुमने आज क्यों नहीं बनाया? तो महाराज आज अच्छा भोजन मिला तो भैया उसको खा लेते, कल के चक्कर में महाराज अपना आज भी खराब कर लिया। जो चीज हमारे सामने उपलब्ध है उसी का भोग कर लो। अपने जो तुम्हारा बीत चुका है उसका चिंतन कर करके अपने आगे को भविष्य को क्यों खराब करना? तो अपने आगे के भविष्य को ना खराब करके केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को लगा दो। तो लोगों को महाराज अनेक प्रकार का मद है, लेकिन महाराज ये सब मद किस काम के? इन मद से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मद करना है तो भक्ति का मद करे कि हाँ मैं इतनी भक्ति करता हूँ, हाँ मैं इतनी माला जाप करता हूँ, हाँ मैं जाके वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा लगाता हूँ, हाँ मैं कथा में बैठ के महाराज 7 दिन तक कथा सुनता हूँ। अगर किसी को मद करना है तो मद करना है तो वो किसका मद करे? भक्ति का मद करे कि हाँ मेरे अंदर मद है, तो किसका है? हमारे ठाकुर जी का मद है। इस दुनिया वालों से महाराज किस बात का मद है? ये आज है कल नहीं है। एक छोटी सी बात समझना, जैसे महाराज कोई अभी जैसे पीएम है, तो इनसे पहले जो पीएम थे उनके नाम के आगे क्या लग गया? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो महाराज वो व्यक्ति अभी जिंदा है और उसके नाम के आगे क्या लिख दिया? भूतपूर्व प्रधानमंत्री।
तो महाराज ये लोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी सदैव यहाँ पर ही विद्यमान है। कभी किसी ने ये कहा कि भूतपूर्व श्री कृष्ण या भूतपूर्व श्री राम, ये किसी ने नहीं कहा। लेकिन महाराज 5 साल के लिए कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठता है और जैसे ही वो उसको उस कुर्सी से उतार दिया जाता है, उसके नाम के आगे तुरंत लगा दिया जाता है भूतपूर्व। तो महाराज मद करना है तो किसका मद करो? केवल भक्ति का। हनुमान जी ने मद किसका किया? केवल भक्ति का। क्या भाई किसी ने कभी कथा सुनी है ऐसी कि हनुमान जी ने राम जी के यहाँ पर जाके महाराज बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाया और राम जी का भोजन बनाया हो? वे कभी किसी ने ऐसी कोई कथा सुनी कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ किया? वे किसी ने सुनी हो तो हमें भी सुना देना, क्योंकि हमने आज तक नहीं सुनी कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ किया। लेकिन हनुमान जी एक कार्य हमेशा करते हैं, कहते हैं प्रभु चरित्र सुनिभय को रसीला। हनुमान जी क्या करते हैं? प्रभु के चरित्रों का श्रवण करते हैं। कहते जहाँ जहाँ राम जी का गान होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी इतने रूपों में प्रकट हो जाते हैं और उनके नाम का श्रवण करते हैं। तो हनुमान राम जी ने महाराज हनुमान जी को वरदान दे रखा है, तुम चिंता मत करो, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा तुम उतने रूप लेकर वहाँ पर तुम पहुँच जाना। तो हनुमान जी किसका मद करते हैं? केवल भक्ति का। अगर जीवन में किसी चीज़ का मद हो तो केवल किसका हो? भक्ति का मद। इसके अलावा हमारे जीवन में कोई और मद ना हो। एक सेठ जी थे, सेठ जी रोज अपना कुछ महाराज ऑफिस से कमा कर लाते, दुकान से कमा कर लाते और अपनी सेठानी जी के पास उसको जमा कर दिया करते। और सेठानी जी ने महाराज एक बड़ी सी अलमारी के अंदर उसको एक और तिजोरी, उसके अंदर एक और तिजोरी, उसके अंदर एक और तिजोरी महाराज उसके अंदर उसको दबा के रख लिया करते। तो महाराज जो पति थे वो कमा के लाते, वो सेठ जी कमा के लाते और सेठानी जी महाराज उस माल को भरती जाती। महाराज खूब सेठ जी कमा के लाते, सेठानी जी खूब बढ़ती जाती। एक दिन महाराज क्या हुआ, वो सेठानी जी बावरी हो गई और महाराज सेठानी जी बावरी हो गई। महाराज माने वो हमारी अलमारी खोली, लॉकर खोलो, जितना धन मारा सारे उसने अपने अचरा में पसार के सारों भर लियो और अपने छत के ऊपर खड़ी हो गई। और महाराज बावरी से बावरी उनने महाराज वो 1000 की गड्डियाँ लुटाए, 50,000 की गड्डियाँ लुटाए, महाराज सोने जेवरात सब कुछ लुटाने लगे। और महाराज नीचे लोगों की भीड़ लगी। महाराज जो व्यक्ति पूरे दिन काम करके 500 रुपये भी नहीं कमा पाता, आज महाराज लाखों की गड्डियाँ लेके जा रहा। वो सारे महाराज लोग सोचने लगे ऐसी सेठानी तो महाराज रोज पागल हो जाए तो काम करने की जरूरत नहीं महाराज। ऐसे ही महाराज जी हमारे सेठ जी कौन है? हमारे सेठ है भगवान श्री कृष्ण। वो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, कभी वामन अवतार, कभी नरसिंह अवतार, कभी परशुराम अवतार, कभी श्री राम चीरण लीला, रास लीला, अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं और उन सब लीलाओं को लाके श्री राधा जी के पास रख देते हैं और श्री राधा जी उसे अपने हृदय रूपी तिजोरी के अंदर विराजमान कर लेती हैं। और जब श्री राधा जी को महाराज आतुरता होती है कृष्ण से मिलने की, जब वह उनसे मिल करना चाहती हैं और मिलन नहीं हो पाता, जब उनके अश्रु बिंदु झलकने लगते हैं तो श्री राधा जी भी उन्मत्त होकर महाराज अपनी उस हृदय रूपी तिजोरी को खोलकर और महाराज वो अपने अंदर जितनी भी लीला है उन सबको लुटाना प्रारंभ कर देती हैं। और उस लीलाओं को देखो महाराज, आप हम जैसे कुपात्र लोग जो इस भागवत को सुनने की महाराज पात्रता नहीं रखते, कहने की पात्रता नहीं रखते, लेकिन उन श्री राधा जी की कृपा से आज आप हम सब लोग भागवत कथा को कहने और सुन पा रहे हैं। ये सब महाराज जिसकी कृपा है श्री राधा जी। श्री राधा जी ही सब कुछ करने वाले हैं, उनके अलावा महाराज कोई कुछ करने वाला नहीं है। और महाराज ब्रज और बैकुंठ में थोड़ा सा ही फर्क है, दोनों का नाम वहाँ से ही चालू होता है, लेकिन ब्रज और बैकुंठ में बस थोड़ा सा फर्क है महाराज। कहते हैं महाराज क्या फर्क है, थोड़ा हमें भी बताइए। कहते हैं महाराज हाँ नारायण लेटे होते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती है, और महाराज हमारे ब्रज में उल्टा है, यहाँ राधा रानी जी लेटी होती है, ठाकुर जी चरण दबाते हैं। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और हमारे यहाँ कहते रसखान जी आए, वो देखने लगे ठाकुर जी महाराज कहाँ हैं, सबसे पूछते तो महाराज उन्हें अंत में कहाँ मिले कि बैठो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। कहाँ मिले वो महाराज? सेवा कुंज में बैठे हुए राधा रानी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी उनके चरणों को दबा रहे हैं।
सेवा कुंज तो जो वृंदावन गया होगा उसने सेवा कुंज के दर्शन अवश्य किए होंगे। तो आज भी वहाँ वो चित्रपट विराजमान है जिसमें श्री किशोरी जी बैठी हुई हैं और ठाकुर जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। यहाँ पे महाराज थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब वही है। और आजकल महाराज जितने न्यू जनरेशन के लोग हैं, जब वो वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो महाराज जो स्त्रियाँ होती हैं वो अपने पति से कहती हैं, जब ठाकुर जी चरण दबा रहे तो तुम हमारे चरण नहीं दबा सकते। महाराज उदाहरण भी देते हैं ठाकुर जी दबाने का। तो वो तो महाराज परात्पर पर ब्रह्म है और हम सामान्य लोग उनसे कहाँ बराबरी कर सकते हैं। तो भैया ये पाप ही बनेगा अगर आप सब लोग अपने पति से कोई चरण दबवाएंगे। वो तो महाराज राधा रानी अधिष्ठात्री देवी हैं, वो तो महाराज जो कुछ भी करती हैं वो केवल एक लीला है। तो श्री मद, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मद हो तो केवल किसका हो? भक्ति का मद हो, उसके अलावा और कोई मद ना हो। अब आगे कहते श्रीमद् भागवत, भ ग व और त। भा माने भक्ति, भक्ति मतलब हमारा डिवोशन, कि हम ठाकुर जी की कितनी भक्ति करते हैं, हमारे अंदर हमारा कितना डिवोशन है, कि हम ठाकुर जी के लिए कितनी मालाएं चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कितने पुष्प अर्पण करते हैं, उनके लिए कौन से स्तोत्रों का पाठ करते हैं। ये सब क्या है महाराज? डिवोशन, ये हमारी भक्ति है। लेकिन महाराज भक्ति कब होगी? जब हमारा ठाकुर जी से कोई रिलेशन होगा। मान लीजिए जब तक हमारा ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं होगा तो बात बनने वाली नहीं है। अब अर्जुन भी ठाकुर जी को सखा मानते थे, तो महाराज कभी कभी जो अर्जुन थे ठाकुर जी से ऊंची आवाज में भी बात कर लिया करते। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका सख्य भाव है। और सखाओं में तो महाराज फिर भगवान कैसे? तो भैया तुम भी सखा तो हम भी सखा। ब्रज में आप पंचम षष्ठम दिवस लीला श्रवण करेंगे कि किस प्रकार के ग्वाल बाल हैं, ठाकुर जी को घोड़ा बनाकर उनके ऊपर बैठ जाते हैं महाराज। तो वहाँ पर क्या है? सख्य भाव प्रधान है। तो ऐसे ही कोई ना कोई हमारा ठाकुर जी से रिलेशन होना चाहिए। अब आपको जो रिलेशन अच्छा लगे, आप उन्हें पिता मानते हैं, पिता मान लो, माता मान लो, अपना पुत्र मान लो, अपना पति मान लो, आपका जो मन करे ठाकुर जी को वो मान लो। ठाकुर जी उसी स्वरूप में आकर आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि तुम मुझे केवल भगवान मानो। महाराज ब्रजवासियों ने कब ठाकुर जी को भगवान माना? ठाकुर जी ने कभी भी ब्रजवासियों के सामने कितने मर्जी ऐश्वर्य प्रकट कर लिए। महाराज 3 बार अग्नि का पान कर लिया, 7 कोस से गिरिराज को उठा लिया। उसके बाद भी कहते हैं अरे लाला तो थक गया होगा, नहीं नीचे कर ले, ला अपनी लठियाँ लगा दें। तो महाराज जो भगवान मान कर रहे हैं उन्हें, तो ठाकुर जी से आप एक ऐसा संबंध जोड़ लो जो आपको मन करे महाराज, वो संबंध जोड़ लो। ब्रजवासी कभी ठाकुर जी को भगवान को मानते ही नहीं महाराज। हमारे एक महाराज जी सुनाते कि एक ब्रजवासी था, बिल्कुल अल्लड़ ब्रजवासी, अल्लड़ कह लो महाराज, जिससे बिल्कुल ठेठ गवार ब्रजवासी। एक बार महाराज वो पहुंच गया कहीं लंदन अमेरिका, तो लंदन अमेरिका पहुंच गया महाराज। वहाँ पे देखा उसने बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है, गिरजाघर बना हुआ है। तो महाराज उसने वहाँ प्रवेश किया। उसने सोचा भैया बहुत बड़ा मंदिर होगा, तो उसने वहाँ प्रवेश किया। तो वहाँ के जो मेन होते हैं, जो पंडित जी हमारे यहाँ कहते हैं, वहाँ जो भी कहते हैं उन्हें पॉप क्या कहते हैं, जो भी थे, तो उस अल्लड़ ब्रजवासी ने बोला कि ये कौन है भैया, थोड़ा हमारा इनको इंट्रोडक्शन तो करवाओ। कहते महाराज जी हमारे भगवान हैं, GOD गॉड, हमारे गॉड हैं। तो कह रहे क्या करते हैं? कहते हमारी जो इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं, आदि आदि उसने सब बताया। उनने कहा क्या मेरी इनसे बात हो सकती है? उनने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो उन्होंने कहा आप मेरी इनसे बात कराइए। तो महाराज वो अंग्रेज भी उसने सोचा चलो ब्रजवासी इसको ठगा जाए, क्या किया जाए। उनने महाराज अपना फ़ोन निकालो, 2-4 नंबर दबाए, कहते ले महाराज बात कर लो हमारे भगवान से। और उनमें महाराज ब्रजवासी जब बात करने में आए तो महाराज पीछे कहाँ है। अब तो महाराज ने खूब आधे घंटे तक बात करता रहा। और जब महाराज ने आधे घंटे बात कर ली, कहा महाराज ये लोग कौन, हमें आनंद आ गया बात करके।
जब ब्रजवासी बोलने चालू करें तो चुप ही ना होए महाराज। तो उन्होंने कहा महाराज अब तुमने बात करी, इसके पैसे तो लगेंगे, पैसे तो पैसे भी लगे तुम्हारे महाराज से बात करने के। कहते बिल्कुल महाराज। तो कहते अच्छा बताओ कितने पैसे? कहते हमारा $150 हो गए। कहते अच्छा। कहते अच्छा कोई नहीं, पकड़ो $150 और वो ब्रजवासी अपना कार्ड दे आएगा। कहते कभी तुम्हारा भारत आना हो तो वृंदावन जरूर आना हमारे यहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज हम अवश्य आएंगे, आप चिंता मत करो। और महाराज ये गलती से उसका पॉप का जो भी था उसका आना भी हो गया भारत में। उनने महाराज जो अपना जेब टटोला तो उसको कार्ड भी नहीं गया। उनने सोचा चिन्हों उसके यहाँ चला जाए। तो उनने महाराज फ़ोन किया और फ़ोन करके कहता महाराज हम ऐसे ऐसे हम तुम्हारे यहाँ पर आना चाहते हैं। तो उनने कहा महाराज आ जाओ, हम कौन सा मना कर रहे हैं। तो उनने कहा एक काम करो, आने से पहले तुम भी अपने भगवान से थोड़ी हमारी बात तो करवा दो। कहते हाँ ठीक है बात करवाते हैं। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी, उनने भी महाराज कोई को फ़ोन पकड़ा दिया और कहने बात करता। अब उनने भी महाराज जो पॉप था उनने भी आधे एक घंटे तक बात करता रहो। अब बात करने के बाद उन्होंने कही महाराज अब तो हमें थोड़ा कन्फर्मेशन हो गया, हम आ जाते हैं कि तुम्हारा भगवान बातचीत करता है। वो महाराज पॉप आ गया। अब उनने कही महाराज अब एक काम करो, हमें अपने भगवान से बात करो। उनने कही चल हमारे साथ। वो महाराज ले गए भाई बिहारी जी के मंदिर में और बिहारी जी सामने खड़े और वो इधर खड़े महाराज पॉप सामने कुछ दूरी पर। कहते महाराज भीड़ तो इतनी है बात कैसे करेगा। कहते लोग मैं फ़ोन मिला रहा हूँ देखो बात करेगा तुमसे। वो महाराज उनने फ़ोन मिलाया और कह रहे बात कर। उनने महाराज फिर आधे घंटे बात करी। कौन से बात कराई हुई ब्रजवासी जाने। उनने कही अच्छा बात तो हैगी पूरी। कहते अच्छा भैया तेने बात करी, तेने हमसे पैसे लिए, अब हमारी भी तो कॉल लगी तो हमें तो पैसे दें। कहते महाराज कितने पैसे हुए। कहते बस 30 रुपया। कहते यार हमने तुम्हारे यहाँ पे आधे घंटे बात करवाई हमारे और हमने तुमसे $150 ले लिए और तुमने हमसे 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गए बात करते करते और तुम बता रहे सिर्फ 30 रुपया। कहते महाराज तुम्हारा जो भगवान है वो STD वाले होएगो, हमारा भगवान तो लोकल है महाराज। हमारा भगवान तो हमारे संग है, तुम्हारा होगा STD वाले। तो ठाकुर जी को तो महाराज ब्रजवासी भगवान माने ना कि भगवान है वो तो क्या हमारो सखा है, हमारो मित्र है, तो हमारो यार है। तो कह देना महाराज जो लंगोटिया यार है। तो ठाकुर जी को महाराज जितने ब्रजवासी सबके हैं तो हमारा लाला है, जितनी माताएं हैं सब कह हमारो बालक है, कह हमारो लाला है। आज भी कितनी ब्रजवासी माताएं हैं जो नित्य प्रति माखन को जब अमनिया करके मटके पर लगाती हैं तो महाराज सर्वप्रथम बाहर ही टांग देती हैं। कहती हो ना हो कोई ना कोई दिन हमारो लाला आएगा जरूर और हमारो माखन अवश्य खाएगा। कहते द्वापर में हुई होगी लीला, हुई होगी हमें ना पता, हमारे साथ तो आज भी प्रत्यक्ष लीला होती है। कोई एक बारी उस लीला को श्रवण तो करे, कोई एक बार ठाकुर जी के प्रति उसको भक्ति भाव को अपनाए तो सही। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? भक्ति। भक्ति कैसे आएगी? जब तक हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, उससे कोई संबंध बना। जब संबंध बन जाएगा तो फिर हमारा उसके प्रति एक इमोशन हो जाएगा, उसके प्रति एक इमोशन। अब जैसे महाराज मान लो कोई सामने से व्यक्ति जा रहा है, अब गड्ढा आया, वो गिर गया, चोट लग गई, उसके पैर से खून वून निकलने लगा। तुम सोचोगे हमें क्या करना भैया, जानना पहचान अपने आप चला जाएगा घर में और वो वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। और सामने से कोई तुम्हारा परिचित व्यक्ति जा रहा है और वो गिर गया और उसको थोड़ी सी भी चोट लग गई, तो जब आप ये देखो कि भैया ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारे जानकार है, हम तो इसको अच्छे से जानते हैं, तो क्या आप उस टाइम वहाँ से चले जाओगे? उस टाइम आप उसके पास जाओगे, उसके लिए आपसे जो कुछ हो सकेगा आप वो करने का प्रयत्न करोगे, उसको महाराज पट्टी लगाओगे, दवाई दिलाओगे और हो सकेगा तो महाराज उसको उसके घर तक छोड़कर आओगे। ये सब कब होगा? जब आपका ठाकुर जी के साथ कोई संबंध होगा। तो कहते हैं महाराज भाव माने भक्ति। अब कहते हैं आगे आया ग माने ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हमने महाराज इतने बड़े कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली, इतने बड़े महाराज LLB डॉक्टर ये सब बन गए, ये सब ज्ञान नहीं है। ये सब कोई ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। ज्ञान का अर्थ क्या है? अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। दूसरे के बारे में तो हर कोई बता देगा,
महाराज आजकल आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो महाराज गूगल खोलो, कुछ भी टाइप करो, आपको सब कुछ उपलब्ध है। आपको महाराज इस गली का नक्शा भी उसमें अवेलेबल हो जाएगा। आजकल महाराज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमने किसी चीज़ को जान लिया, हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, इतने बड़े कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, ये सब हो गया। ज्ञान का मतलब है खुद को जान लेना कि मैं खुद क्या हूँ। जब हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया तो महाराज वहां पर उनसे पूछा गया कि तू कौन है। अब हनुमान जी भी महाराज जो ज्ञानी नाम ग्रगण्यम है वो भी महाराज चतरा गए कि मैं कौन हूँ। कहते अगर ये भी पूछता राम जी के बारे में तो महाराज इसे भी 9 दिन की राम कथा सुना देता, बता देता राम जी कौन है। कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछते तो 7 दिन की भागवत सुना देता, बता देता भगवान श्री कृष्ण कौन है। लेकिन रावण ने पूछ लिया तू कौन है। अब महाराज हनुमान जी भी चकरा गए, पूछ क्या लिया इसने। अब हनुमान जी ने भी महाराज अपनी आंखें बंद करी और अपने प्रभु श्री राम का ध्यान लगाया। और जब श्री राम का ध्यान लगाया और जब उन्होंने आँख खोली तो हनुमान जी कहते दासो हम कौशले, कहते वो रावण तू मेरी बात सुन। कहते तू काम का दास है, तू क्रोध का दास है, तू मद का दास है, तू लोभ का दास है, तू स्त्री का दास है, पर मुझे देख मैं राम का दास हूँ। मैं किसका दास हूँ? मैं राम का दास हूँ। तो ज्ञान का मतलब क्या है? अपने आप को जान लो कि हमारा स्वरूप क्या है। क्या महाराज केवल हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम नौकरी करें, कमाएं, खाएं और फिर मर जाएं? क्या इसीलिए हमारा जन्म हुआ है? महाराज ये काम तो कुत्ते बिल्ली जितने ये सब भी करते हैं और उनको तो महाराज किसी जॉब पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपने कौन सा देखा कभी किसी कुत्ते का इंटरव्यू हो रहा है? वो महाराज गली में घूमता घामता अपना सब कुछ काम कर लेता। और अगर तुलना करी जाए तो महाराज उसमें और हमें क्या फर्क है? उसमें हमें कोई फर्क नहीं है। केवल इतना फर्क है कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है और हम सब लोगों के अंदर ठाकुर जी ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है कि हमारा ये जो स्वरूप है हम इस स्वरूप को पहचान सके कि हम इस दुनिया में आए हैं तो किस कार्य के लिए आए हैं। केवल इसी दुनिया के जंजाल में फंसकर ना रह जाए। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा जो कमल का फूल होता है, कमल का फूल कहाँ पर रहता है? कीचड़ में। लेकिन कभी आपने देखा कमल के फूल के ऊपर कीचड़ लगा हुआ? कभी भी कमल के फूल के ऊपर कीचड़ लगा नहीं है। तो ऐसे कहते महाराज इस दुनिया में तो रहो लेकिन उस कमल के फूल की तरह कीचड़ में तो रह रहे हो लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो सर्वप्रथम अपने स्वरूप को जानो कि हमारा स्वरूप क्या है। हम इस संसार में आए हैं तो किस लिए आए हैं? तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान और वा माने वैराग्य। यहाँ वैराग्य के अर्थ कुछ छोड़ना नहीं है कि हमने ये छोड़ दिया वैराग्य हो गया, हमने घर बार छोड़ दिया वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब है विशिष्ट राग। जब हमारा किसी वस्तु के प्रति विशिष्ट राग हो जाता है तो बाकी सब वस्तुएं अपने आप ही धीरे धीरे छूटने लगती हैं। तो ऐसा ही जब हमारा श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में विशिष्ट राग हो जाएगा तो बाकी सब जो वस्तुएं हैं ये धीरे धीरे अपने आप ही छूटने लग जाएगी। हमें छोड़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सांसारिक उदाहरण ले लीजिए। कोई युवक किसी युवती के प्रेम में इतना आकर्षित हो जाता है वो उस युवती के लिए अपने घर वालों को छोड़ देता है, अपने परिवार सगे संबंधी जिससे उसका संबंध है वो उन सब संबंधों को छोड़ देता है केवल उस एक युवती के लिए। जब महाराज एक सांसारिक प्रेमी ये कार्य कर सकता है, वह एक युवती से प्रेम करने के कारण अपने माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी सबको छोड़ सकता है। तो महाराज जो व्यक्ति ठाकुर जी से प्रेम कर लेगा तो महाराज उसके लिए ये सब चीज़ छोड़ने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस संसार में रहो लेकिन इस संसार के होकर मत रहो। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तप। हम लोगों के अंदर कितना तप है, हम लोग इतना तप करते हैं
हम लोग महाराज ठाकुर जी को रिझाने के लिए महाराज कितनी मालाएं करते हैं, कितनी परिक्रमा, अनेक अनेक जो कार्य हैं, ये सब क्या है, एक तप है। ये एक अनेक प्रकार के तप है। जो व्यक्ति महाराज जितना तप करता है उसको उतना ही अंदर से शांति मिलती है। एक अनेक प्रकार से जो कृत्य किए जाते हैं, अनेक प्रकार से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। लेकिन जब वही व्यक्ति मंदिर में जाता है, श्री ठाकुर जी के सम्मुख विराजमान होता है और ठाकुर जी से जब कुछ अपने मन की बात कह देता है तो उसे तुरंत उसी समय शांति मिल जाती है। तो भ माने भक्ति, गा माने ज्ञान, व माने वैराग्य और ता माने तप। तो जब ये सब वस्तुएं एक व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी तो ठाकुर जी को आने में महाराज कोई फिर देर नहीं है। ठाकुर जी तो खड़े हुए हैं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, क्या आपने देखा ठाकुर जी कहीं बैठे हुए हैं? एक मंदिर कोई ऐसा बता दो भैया जिसमें आपने देखा हो कि हम गए दर्शन करने के लिए और ठाकुर जी तो हम वहाँ बैठे हुए मिले थे। अब हम करते क्या, बात क्या करते? जिस भी मंदिर में चले जाओ वहाँ पे ठाकुर जी आपको खड़े ही मिलेंगे। आप एक बार उनके सम्मुख जाओ तो सही। ठाकुर जी तो महाराज अपनी बाह पसार के खड़े हैं, कब ये भक्त आएगा, कब इसका और मेरा मिलन होगा। अगर ठाकुर जी के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त करनी है तो महाराज राधा रानी को मना, क्योंकि ठाकुर जी तो महाराज विचार करते हैं ये व्यक्ति पात्र, इसके अंदर कोई पात्र है कि नहीं, ये कुपात्र है, कैसा है, अनेक प्रकार की बातों को विचार करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ऐसे सबको अपने पास नहीं आने देते। वो महाराज बहुत विचार से किसको अपने पास रखना है, किसको दूर भेजना है। जिसको उनको अपने पास रखना होता है महाराज धीरे धीरे उसका सारा जग का जंजाल छुड़ा देते हैं, उससे महाराज धीरे धीरे सारा धन खींच लेते हैं, उसके परिवार वालों से उसको दूर कर देते हैं, उसका घर बार छुड़ा देते हैं। अब जो ठाकुर जी को चाहता हो तो भैया वो इन सब चीज़ों से पहले ही वो छोड़ देना कि भैया मुझे धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी जिसको अपने चरणों की भक्ति देते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे गाया जाता, सोच समझकर सौदा कीजो ये नंद को लाल बड़ो व्यापारी। महाराज ये बहुत तगड़े व्यापारी हैं, छोटा मोटे व्यापारी नहीं है। इनसे अगर कोई सौदा करना तो बड़े सोच समझ के करना कि हम इनके पास जा तो रहे हैं लेकिन वापस आना संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन महाराज जब ठाकुर जी वो विचार करते हैं कि यार मैं इसको अपने पास बुलाऊं कि ना बुलाऊं, लेकिन जो हमारी किशोरी जी हैं, जो हमारी राधा रानी है, वो बिल्कुल विचार नहीं करती। वो एक बार ये देख लेती हैं ये मेरे पास आ गया, इसने एक बार मेरे पास आने का मन बना लिया। और महाराज तो किशोरी जी इसी बात पर रीझ जाते हैं। और हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी है ना, किशोरी जी जितनी भोरी महाराज कौन होगा। किशोरी जी इतनी भोरी है, गहवर वन में विराजमान हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक पोशाक बनाऊं और अपनी किशोरी जी को धारण करवाऊं। उन महात्मा जी के अंदर ऐसी इच्छा आई तो महात्मा जी महाराज कुछ काम तो करते नहीं, महात्मा जी कहाँ से पैसा धन लाएंगे। तो महाराज कुछ भिक्षाटन कर लेते ब्रजवासियों के घरों से, तो कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्होंने महाराज बड़ा सुंदर कपड़ा मंगाया। और महाराज किसी टेलर किसी को सिलने को नहीं दिया, अपने आप ही कुछ बिल लगाकर उस पोशाक को बनाया। और आज जब वह पोशाक बनकर तैयार हो गई तो वह महात्मा जी किशोरी जी के महल की तरफ जाने लगे कि चलो आज मैं ये पोशाक गोस्वामी जी को दूंगा और गोस्वामी जी मेरी किशोरी जी को ये पोशाक धारण करवाएंगे। और उनको मतलब अंदर से इतना आह्लाद उत्पन्न हो रहा कि आज किशोरी जी मेरे द्वारा बनाई गई पोशाक को धारण करेंगी। अब हम में से भाई कोई वस्तु बनाए और हम जब ठाकुर जी को देने जाएं तो हमारे अंदर कितनी लालसा होती है कि भाई देखो आज हमने ऐसा कार्य किया और ठाकुर जी ने हमारी इस वस्तु को ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ही वो महात्मा जी महाराज थोड़े वृद्ध थे तो धीरे धीरे उन्होंने जो बरसाने के महल में गया होगा सबने देखा होगा कितनी ऊपर सीढ़ी है। तो महाराज 2-4 सीढ़ी चढ़ने लगे, पकड़ के कैसे ना कैसे महाराज चढ़ते। अब महाराज 10-20 चढ़े सीढ़ियाँ, अब वो थोड़े हाँकने लगे, फिर बैठ गए, फिर महाराज 5-7 सीढ़ी चढ़े वृद्ध महात्मा,
तो किशोरी जी से रहा नहीं गया। किशोरी जी कहते वाह बाबा ने इतने दिन तक मेहनत करी, अब बाबा तो चढ़ने की लायक नहीं है, करूँ क्या। तो महाराज जी किशोरी जी अपने महल से उतर कर नीचे आ गई और एक छोटी सी बालिका का रूप बनाया और महाराज नीचे आ गई और वो बाबा जी जहाँ बैठे थे बाबा जी के हाथ से पोशाक छीनी और महाराज भाग के द्वारा अपने महलों में चली गई। ओ महाराज बाबा जी तो खूब अश्रु प्रवाह करने लगे, बताओ मैंने इतनी मेहनत से इतने दिनों में जाकर ये पोशाक बनाई और पता वो बालिका आई और लेकर चली गई। अब महात्मा जी को क्या पता थी किशोरी जी जिस समय वो पोशाक ले गई। अब संत जी महात्मा रोते 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 उन्होंने कहा चलो अब राधा जी की तरफ तो आया हूँ, क्यों ना चलो दर्शन कर ही लिए जाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संत महात्मा जी ने सोचा चलो दर्शन कैसे ना कैसे किए जाएं। तो संत महात्मा जी महाराज धीरे 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 कैसे ना कैसे करके महल में पहुंचे। वो महाराज जैसे ही महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा पर्दा लगा हुआ है। अब संत महात्मा जी सोचे बताओ, एक तो आज रात हमारी पोशाक भी पता नहीं कौन ले गया और हम दर्शन करने आए तो अब राधा रानी ने पर्दा और लगा दिया, ना जाने हमारे से कौन सा ऐसा पाप बन गया जो हमें किशोरी जी के दर्शन भी नहीं हो रहे। अब महाराज जैसे ही घंटा बजा और महाराज जैसे ही वह पट खुला तो वह संत महात्मा क्या देखते, जो पोशाक मैंने बनाई थी किशोरी जी ने वही पोशाक धारण कर रखी है। अब तो महाराज संतों की आंखों से अश्रु निकलने लगे, कहते अरे लाडली तुझे न कितना भी चैन ना पड़ो, अरे मैं तेरे लिए तो पोशाक लेकर आ रहा पर तू तो बिल्कुल क्या बताए तो नेक भी चैन ना पड़ो, तो खुद आई और मुँह से पोशाक छीन के ले गई। तो कोई हमारी किशोरी जी की तरफ एक कदम तो बढ़ाए। किशोरी जी कुछ विचार नहीं करते कि इसके अंदर क्या पात्रता है क्या पात्रता नहीं है, एक बारी कोई बरसाना पहुंच तो जाए। किशोरी जी अपनी कृपा सिंधु का ऐसा उसके ऊपर मार लगाती है कि महाराज वो व्यक्ति ऐसा भाव निमग्न होकर राधा जी के नाम में डूब जाता है कि उसे महाराज किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं रहती। तो हम भी उन किशोरी जी से कुछ कहें कि भैया हमारी भी कुछ अरदास को मान लो, हमारे ऊपर भी कुछ कृपा